दादाजी नैतिक अंदर आने के लिए नहीं कहेगा। हाँ राधे कृष्ण। दादाजी आइए आइए। दादाजी ये मेरे बाबूजी हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अब ये मेरी माँ है। राधे कृष्ण। क्षमा कीजिए हम बिना बताए चले आए। कैसी बात कर रहे हैं आप? दरअसल आपके आने से तो हमें बहुत खुशी हुई। आप आइए ना, आइए विराजी। माँ जी, ये माँ और भाभी माँ ने आप सबके लिए भेजा है, स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना बैठिए। विराजी। मोहित मेरे साथ आकर बैठना। चलो बेटा चलो। विराजी। जी जी, वो हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। हम अपनी नंदनी का रिश्ता लेकर आए हैं थारे मोहित के वास्ते। हमारी बड़ी इच्छा है कि इन दोनों का ब्याह हो जावे। अगर आप लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो तो बड़ी प्रसन्नता होगी मन। दादाजी क्षमा करें, लेकिन जो आपने शर्त रखी थी वो जैसे मैंने कहा कि मुझे वो शर्त मंजूर नहीं है। ये क्या बोल रहे बेटा? कौन सी शर्त? हाँ, मैंने थारे छोरे के सामने घर जमाई होने की शर्त रखी थी। मैं बोलियो था कि अगर जे मान जाएगा तो हम इन दोनों का ब्याह करवा देवेंगे। जाने तो मना करती हो। और इसी कारण मैं इन दोनों के ब्याह के वास्ते मान गया। तो यानी परख रहे हो था, बड़ा ही चोखा हीरा निकले हो। तो मैं उसी पर समझ गयो कि मैंने अपनी छोरी के वास्ते ऐसे ही छोरा चाहिए, तो ईमानदार होवे और सबसे बड़ी बात वह में आत्मसम्मान होवे। दादाजी बोल, अब तो सब ठीक है ना? तने मारे से कोई शिकायत तो ना है? मोहित, आपकी इस चुप्पी को हम आपकी हाँ समझे? हाँ, आप ये रिश्ता पक्का समझिए। जी मोहित, खुश रह, हमेशा खुश रह बेटा। कितनी खुशी का मौका है, तुम सबका मुंह नहीं मीठा कराओगी? हाँ, अभी लाइए। जी, नंदिनी बिटिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर हमें बहुत बहुत प्रसन्नता होगी। बाबूजी,
आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, कामयाब हो, खुश रहो। काका, बेटा अच्छे से संभल कर सब काम करना। कभी कोई भी जरूरत हो तो अपने काका को बेझिझक याद करना। जी। और क्या, यही तो परिवार है बेटा। चाहे हम साथ ना भी हों, फिर भी एक दूसरे के लिए हमेशा है। और हाँ, हर सुख दुख में कभी भी हमें अपने से अलग मत समझना। बस जीते रहो, खुश रहो। माँ, बाल को बाल तेरी हर इच्छा पूरी कर। दोनों साथ में खूब खुश रहो। खुश रहो। हम लोग चलते हैं। वर्षा भाभी, ये बड़ी माँ ने आपके लिए नाश्ता रखने को बोला था और इसमें कुछ अचार की बोतलें भी हैं, मैं रख देती हूँ। अकेली तो कहा करती रहेगी ये सब, इसलिए अचार भी रखवा दिया। खत्म हो तो बता देना। अंशु? हाँ, अंशु कहाँ है? वो अपने कमरे में है, कह रहा था किसी से मिलना नहीं चाहता। मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी चाहती हूँ। अंशु, अंशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें नीचे बाय कहने भी नहीं आया। दादू, आप लोग जाग क्यों रहे हो? बेटा, वो हमारे ऑफिस ने मुझे घर दिया है ना, मुझे वहीं रहना पड़ेगा। फिर मेरा होमवर्क कौन कराएगा? मेरे इतने बड़े बड़े मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे होंगे? मुझे अपने नए स्कूल में भी फर्स्ट आना है, वो कैसे होगा? और वर्षा भाभी, आपको तो मेरी नई टी शर्ट भी एक्सचेंज करवानी थी ना, वो कैसे होगा? अब तो लगता है कुछ नहीं होगा। दादू, दादू मत जाइएगा। आप अपने ऑफिस वालों से कह दीजिए ना कि मेरा एक घर है, मुझे नए घर की जरूरत नहीं है। अंशु बेटा, मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ पास में ही हैं, और जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी वर्षा भाभी को फोन कर देना, वो यहाँ आकर आपकी हेल्प कर देंगी। वो मेरे साथ गेम खेलने आएंगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। मेरे प्यारे से अंशु के बिना मेरा मन थोड़ी ना लगेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन आपको मुझसे भी प्रॉमिस करना होगा। क्या? इस घर से जाने के बाद तुम ही सबके बेटे हो। माँ, बड़ी माँ और खासकर दादी माँ की सबका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। ये सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होना चाहिए।
वरना क्या है ना, सब बोर हो जाएंगे। और फिर छुट्टी के दिन हम दोनों आ जाएंगे। प्रॉमिस? चलो उठो, सब नीचे वेट कर रहे हैं। दादू, जाने से पहले मैं एक सबकी फोटो ले लूं, जैसे हमने अक्षय दीदी की विदाई के लिए थी। ठीक है, जल्दी आना। चलो। मैंने अंशु को समझा दिया है, वो नीचे आ रहा है। बोला ये सामान गाड़ी में रखवा दो। जी ओमेगा का। माँ, खुश रह बेटा, खुश रह। रुकिए ना दादू, भाभी रुकिए। जी, मुझे ना सबकी फोटो खींचनी है, एक साथ खींच लूं? ले लो बेटा। ताऊजी, थोड़ा सा ताऊजी के पास और पास। दादी आप भी। माँ, गोपी दादी, थोड़ा सा। ताऊजी, आप दादू के पास जाइए ना, थोड़ा सा पास में। और पास थोड़ा सा, वरना फोटो बराबर नहीं आएगी। बड़ी माँ, आप भाभी के कंधे पे हाथ रखिए ना, ऐसे ऐसे फोटो में रखते हैं, रखिए ना। भाभी स्माइल अच्छे से। बस चुप हो, बस। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। बस बस मेरे बच्चे, बस ऐसे नहीं रोते। देख बेटा, एक पत्नी को अपने पति का घर संसार बसाने के लिए उसका साथ देना पड़ता है। बस मेरी बात सुन। देख, तू शौर्य के साथ जा रही है तो मुझे कितनी तसल्ली है। मैं जानती हूँ तू मेरे बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगी, वरना जानती है ना अपनी माँ को कितनी चिंता करती हूँ मैं। देख बेटा, अब हमें ऐसे ही जीना सीखना होगा। हमें भी इस घर में तुम दोनों के बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। बस बस चुप हो जा, बस चुप बेटा।
वर्षा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? तक नहीं आए। सारी बातें अच्छे से हो गई होगी। उन लोगों ने भी अपनी तरफ से हाँ ही कर दिया होगा। प्रार्थना करो कि ये लोग खुशखबरी के साथ ही लौटेंगे। हाँ हाँ भाभी माँ, ऐसा ही होगा। मोहित के परिवार वाले भी कितने खुश होंगे ना। उन लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी होगी। हाँ माँ, जीजू कितने हैरान हो गए होंगे ना सबको वहाँ देखकर। बस भाभी आ जाए तो उनसे ही पूछ लूंगी क्या हाल था उनका। भाभी माँ, दादाजी अभी तक लौटे नहीं। जी, बहू को तो मैंने ही उसके मायके भेजा है मिठाई देने के लिए, लेकिन दादाजी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। आप फोन करिए ना। हाँ। ये लो, आ गए दादाजी। मैं अभी आप ही को फोन कर रहा था। क्या हुआ? अरे बधाई हो, हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गयो है। और लड़के वाले की तरफ से भी बात पक्की होगी है। खुश रहे हमारी बच्ची, हमेशा खुश रहे। बधाई हो भाभी माँ। हमारी बिटिया को दुनिया के सारे सुख मिले। अरे छोटी दुल्हन, मुंह मीठा न करवाएगी सबका। अभी कराती हूँ दादाजी, आज तो सबके मनपसंद पकवान बनेंगे। दादाजी, अब तो हमारे सारे रिश्तेदारों और पहचान वालों के घर हम मिठाई भिजवा देते हैं। इस खुशी के मौके पर हम सबको शामिल करेंगे। आखिर हमारी नंदिनी बिटिया की शादी जो है। बिल्कुल, अब इस घर में शहनाई बाजेगी, हमारे सारे अरमान पूरे होंगे। किसी का नाम रहना जावे राजबन। जी, तू ये खुशखबरी जल्दी से जल्दी सबने दे दे। जी दादाजी। माँ, क्या हुआ? दादू, वर्षा किसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी? बाबूजी, क्या? आप सब लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, बात असल में ये है कि शौर्य और वर्षा आज से अपने नए घर में रहने के लिए जा रहे हैं। नया घर मतलब? ये दोनों अपनी नई गृहस्थी बसाने जा रहे हैं, बिल्कुल अलग। दादू, ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।